स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको घुमेश्वर मंदिर के दर्शन कराएंगे। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। महाराष्ट्र में औरंगाबाद के नजदीक दौलताबाद से 11 किलोमीटर दूर घुमेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कुछ लोग इसे घुमेश्वर के नाम से पुकारते हैं और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा निर्मित एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं इस मंदिर के समीप ही स्थित हैं। इस मंदिर का निर्माण देवी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। शहर से दूर स्थित ये मंदिर सादगी से परिपूर्ण है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इसे घुमेश्वर या घृणेश्वर भी कहा जाता है। ये सबसे छोटा ज्योतिर्लिंग है। भगवान के दर्शन करने हेतु गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए नियम है। उसी के अनुसार भक्तगण वहां दर्शन के लिए प्रवेश कर सकते हैं। भगवान शिव का पिंड पूर्व दिशा की तरफ है। मंदिर का निर्माण 24 खंभों द्वारा हुआ है। इन खंभों पर बहुत ही सुंदर कलाकारी है। ये मंदिर शिल्प कला के लिए भी प्रसिद्ध है। मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं का चित्र बना हुआ है। कहीं कहीं तो इस मंदिर को कुकुमेश्वर नाम से भी जाना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा का समापन इस अंतिम ज्योतिर्लिंग से होता है। इस मंदिर के 3 द्वार हैं। मुख्य मंदिर से पहले कोकिला मंदिर है। भक्तगण पहले इस मंदिर में रुकते हैं। दूर दूर से भक्तगण इस पावन तीर्थ पर आते हैं और अभिषेक करते हैं। इस मंदिर के आसपास कई अन्य मंदिर भी हैं। तो चलिए दोस्तों, इस शिवलिंग से जुड़ी कथा को विस्तार से जानते हैं। दक्षिण दिशा में देवी गिरी पर्वत के पास सुधर्मा नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ निवास करता था। वो बहुत ही बड़ा शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव भगवान की विधि विधान से पूजा किया करता था। वो दोनों खुशी से अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन एक बात का दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। पड़ोसी उन पर व्यंग करा करते थे। एक बार सुदेहा दुख से व्याकुल हो उठी और सुधर्मा से बोली कि इस पृथ्वी का नियम है, वंश आगे संतान से ही चलता है, लेकिन हमारी कोई संतान नहीं है। अपने वंश को नष्ट होने से बचाइए। इसका एक ही उपाय है कि आप मेरी बहन घुष्मा से विवाह कर लें। ऐसा सुनकर सुधर्मा ने कहा कि इस विवाह से सबसे ज्यादा दुख तुम्हें ही होगा। लेकिन अपनी जिद से सुदेहा ने अपनी बहन का विवाह अपने पति सुधर्मा से करा दिया। अपनी बड़ी बहन सुदेहा के कहे अनुसार घुष्मा प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि विधान से पूजा किया करती थी और उन शिवलिंगों का विसर्जन तालाब में किया करती थी। तब शिवजी की कृपा से घुष्मा को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। घुष्मा का सम्मान बढ़ता गया और सुदेहा के मन में अपनी छोटी बहन घुष्मा के लिए ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी। वो पुत्र बड़ा हुआ और उसके विवाह की बारी आ गई। उसका विवाह बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। पुत्र वधू आने से सुदेहा की ईर्ष्या और भी बढ़ गई और उस कारण से सुदेहा ने उस सोते हुए पुत्र की चाकू मारकर हत्या कर दी और उसके अंगों को काटकर उसी तालाब में डाल दिया जहां घुष्मा पार्थिव लिंग का विसर्जन किया करती थी। अगली सुबह घुष्मा और सुधर्मा पूजा में लीन थे। उनकी बहू ने जब देखा कि कमरे में सब जगह रक्त है तो वो घबरा गई और चिल्लाई और रोने लगी। इसकी खबर उसने घुष्मा और सुधर्मा को दी, लेकिन वो दोनों पूजा में लीन थे। तब वहां उपस्थित सुदेहा दिखावे के कारण से जोर जोर से रोने लगी। पूजा पूर्ण होने पर घुष्मा शिवलिंग का विसर्जन करने उसी तालाब के पास गई। जब उसने देखा कि उसका पुत्र वहां खड़ा हुआ है तो वो प्रसन्न हुई और भगवान की लीला को पहचान गई। तब वहां एक ज्योति प्रकट हुई और उस ज्योति के रूप में साक्षात शिव भगवान प्रकट हुए और उन्होंने सुदेहा का अपराध बताया। शिव भगवान सुदेहा को मृत्युदंड देने के लिए जाने लगे। तब घुष्मा ने अपनी बहन को क्षमा करने के लिए भगवान से अनुरोध किया। तब भगवान शिवजी अति प्रसन्न हुए और वर मांगने के लिए कहा। तब घुष्मा ने प्रसन्न मन से कहा कि हे प्रभु, अगर आप सच में मेरी भक्ति से प्रसन्न हुए हैं तो अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए सदा के लिए यहीं विराजमान हो जाइए और उस लिंग की प्रसिद्धि मेरे नाम घुमेश्वर से ही सब जगह फैले। तब वहां शिवजी घुमेश्वर नाम से सदा के लिए स्थापित हो गए। ये धार्मिक स्थल वास्तव में एक ऐसा स्थल है जहां भक्तगण अपने संकटों को दूर करने के लिए आते हैं।
इस स्थान पर जाने के बाद ऐसा लगता है कि मानो शिव भगवान के साक्षात दर्शन हो गए हों। तो दोस्तों, क्या आपको पहले से इस मंदिर के बारे में पता था या फिर नहीं? इसकी कथा आपको कैसी लगी? आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।